गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम DLED सेकेंड ईयर के स्कूल कल्चर मैनेजमेंट एंड टीचर पेपर सेकेंड के अंतर्गत विभिन्न सांख्यिकी प्रत्यय, उसकी प्रक्रिया और उसके उपयोग के संदर्भ में आज इसका सेकेंड पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सेकेंड आवृत्ति या बारंबारता। इसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कई बार दत्त यानी जो हमारा डेटा है, उस डेटा के अंतर्गत कई बार दत्त बार बार दोहराया जाता है, यानी रिपीट होता है, दोहराया जाता है, ठीक है। अब दोहराया जाता है तो उसके दोहराव की संख्या को आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं। यानी हम जो भी डेटा है, कई बार एक ही संख्या बार बार हमारे डेटा के अंदर रिपीट होती है, और वो जितनी बार रिपीट हो रही है तो उतनी संख्या जब हम लिख देते हैं तो वह उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी या बारंबारता को दर्शाती है। इसके जो है, अगर हम देखें तो इसमें 3 प्रकार के हमें डेटा प्राप्त होते हैं, है ना। तो 3 प्रकार के डेटा के आधार पर यह हम नॉर्मली कह सकते हैं कि डेटा के आधार पर जो डेटा हमें प्राप्त हुए हैं दत्त, उन डेटा के आधार पर 3 प्रकार की आवृत्ति या बारंबारता है, ठीक है। अब 3 प्रकार की जो ये आवृत्ति या बारंबारता है, उसके अंतर्गत सबसे पहली है अव्यवस्थित या खुले या यथाप्राप्त दत्त, यानी वो डेटा जो हमें फील्ड से प्राप्त होते हैं। तो ये डेटा क्या है, कम डेटा होते हैं, ज़्यादा डेटा इसके अंतर्गत नहीं होते, इसलिए इन्हें मौलिक रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। मौलिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे 2, 5, 7, 8, 2, 3, 5, 7 आदि। तो इस प्रकार के जो डेटा होते हैं ये मौलिक रूप में हमारे पास उपलब्ध होते हैं, साथ ही संख्या में कम होते हैं। इस कारण इन्हें हम जैसे डेटा है वैसे ही इनका प्रयोग कर लेते हैं, और ये खुले रूप से फील्ड के अंतर्गत हमें अव्यवस्थित रूप से मिलते हैं या हम इन्हें कलेक्ट करते हैं। सेकंड, इसके अंतर्गत ऐसे हम फर्स्ट, सेकंड अगर लिखते हैं तो इसमें बारंबारता, बंटन, सारणी। तो इसमें जो डेटा होते हैं वो डेटा, एक तो डेटा जो है वो अधिक होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण हम इन डेटा को क्या करते हैं, बारंबारता बंटन सारणी के माध्यम से मिलान चिन्ह के आधार पर उसको हम
प्रयोग में लेते हैं जब डेटा हमारे पास अधिक होते हैं। तो इसकी जो बारंबारता बंटन है मैं उसे भी आपको बताऊंगी। और तीसरी जो है इसके अंतर्गत आते हैं कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। तो इसके अंदर जो डेटा होते हैं वो भी बहुत अधिक होते हैं और अधिक होने के कारण हम इसमें क्या करते हैं, बहुत अधिक डेटा होते हैं तो बहुत अधिक डेटा होने के कारण हम इसमें क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। जैसे 10 से 20 के बीच आने वाले कितने डेटा है, 20 से 30 आने वाले कितने डेटा है, 30 से 40 या फिर 5-5 का अंतराल कर देते हैं हम, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरह से आगे हम हमारे जो भी अवेलेबल डेटा है उनके हम वर्ग बना लेते हैं। साथ ही इसमें इस प्रकार से भी वर्ग बनते हैं, 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20। तो इस प्रकार हम वर्गों के रूप में हमारी जो भी संख्या हमें प्राप्त हुई है या हमारी जो डेटा है उनको हम वर्ग में बना लेते हैं। अब ये बारंबारता जो बंटन सामग्री सेकंड है, मैं उसका अब पूरे ब्लैक बोर्ड को रब करके फिर उसको समझाती हूँ। अब सेकंड को मैं यहाँ लिखती हूँ बारंबारता बंटन सारणी। अब जैसे हमारे ये डेटा हमें प्राप्त हुए हैं, तो डेटा जो हमें प्राप्त हुए हैं वो डेटा है जैसे 3, 3, 5, 4, 6, 7, 5, 4, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 आदि। तो इस प्रकार से हमें डेटा जो है ओरिजिनल रूप से प्राप्त हुए हैं। लेकिन इन डेटा को हम मिलान चिन्ह के आधार पर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। अब इस सारणी के आधार पर जो है पहले हम लेते हैं प्राप्तांक के बाद आते हैं अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इसमें विद्यार्थियों आएगा, विद्यार्थियों की गणना चिन्ह के रूप में और नेक्स्ट इसके अंतर्गत आएगा बारंबारता। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत हम लेते हैं। अब जैसे 1 है, इसके अंदर 1, 0 तो कोई आया नहीं है, इसलिए उसका कोई चिन्ह ना कोई बारंबारता बनेगी इस डिजिट के अंदर, और 1 भी इसके अंतर्गत नहीं आया है तो उसका भी नहीं बनेगा। अब 2 कितनी बार है, तो 1 बार, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो इसकी बारंबारता भी 1 रहेगी। अब 3 कितनी बार आया है, तो 1, 2, 3, तो ये 3 बार आया है तो इसकी हम फ्रीक्वेंसी 3 लिख देंगे। इसी प्रकार से 4 है तो 4 1 बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पे 1, 2, तो यहाँ 2 बार लिख देंगे। फिर इस हिसाब से 5 जो है 1, 2, 3 बार आया है तो इसमें अगेन 3 और यहाँ बारंबारता 3 लिख देंगे। इसी प्रकार से हम आगे जितने भी
प्राप्तांक होंगे विद्यार्थियों के, उन प्राप्तांकों की बारंबारता बंटन सामग्री इन मिलान चिन्हों के आधार पर निकाल लेंगे। इसमें एक और चीज है कि अगर कोई भी डिजिट 4 से अधिक आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं 6 6 6 6 6 6, तो ये 6 जो है, अगर मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ 6, और ये 6 कितनी बार आया है, अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार 6 आया है। तो इसमें 1 2 3 4 और 5वां इस तरह से इसकी बारंबारता जो चिन्ह है वो बनेगा 5 और 6। तो 1 2 3 4 5, 6 और 1 7, तो ये 5 और 2 7। तो 5वां जो बारंबारता चिन्ह है मिलान चिन्ह का, वो इस तरह से खींचेगा और इसमें यहाँ लिख दिया जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी 7। तो इस प्रकार से हम बारंबारता बंटन सामग्री के अंदर फ्रीक्वेंसी का निर्माण कर लेंगे, बना लेंगे। जब हमारे डेटा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से बनाएंगे। अब आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि बारंबारता का अर्थ बताते हुए इसके विभिन्न प्रकार यानी डेटा के आधार पर उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये जो फ्रीक्वेंसी बताई गई थी, इसके अंदर डिफरेंट टाइप से किस प्रकार से अव्यवस्थित डेटा होते हैं, और बारंबारता बंटन सारणी किस प्रकार से बनाई जाती है, और वर्गीकृत बारंबारता सारणी किस प्रकार से बनाई जाती है, तो आपको इनको उदाहरण के द्वारा हर एक को समझाना है, स्पष्ट करना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के मैसेजेस, वीडियो क्लिपिंग या इमेजेस बना करके आप लोगों को शेयर कीजिए, अवेयर कीजिए। और वैक्सीनेशन की प्रोसेस चल रही है तो ज़्यादा से लोगों को प्रोत्साहित कीजिए ताकि समय पर वो वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक कर सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा सर। थैंक यू।